बंदो गणपति शिव गिरा महावीर बजरंग विघ्न रहित पूर्ण करिना रघुवर प्रसंग बंदो संत समाज को मैं मत मंद गमार कथा राम के गुण है अरे कोई न पाए प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र की जय माता महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय आज की आनंद की जय। परम आदरणीय मानस के संत समाज बड़े सौभाग्य की बात है आज आप उनके गांव शांगिन कछार में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पावन गाथा नितिन निर्मल गंगा के समान 2 दिन हो गए बहत थे। यह गंगा के बहाने वाला समस्त ग्रामवासी मुर्दाई दीदी भाई बहनी लोग लेके सियान परम आदरणीय संचालक महोदय परम आदरणीय निर्णायक महोदय जत्या जन सदस्य जन उस सबके अथक प्रयास से इसे लाख मानो प्रयागराज थे ना आपके गांव में आके साक्षात विराजमान हो गए आगे समस्त ग्रामवासी ऋषि मुनि महात्मा की समान डुबकी लगावत हो में हम डुबकी लगा के सुंदर अवसर प्रदान करे एक स्थिति जम्मू के पावन चरण में हमारे दीवान मानस परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन बंदन जय जोहार करत था काबर ऐसा सुंदर अवसर बड़ा भाग्य से मिलते जेकरे ऊपर राम की कृपा होते वही आप जैसे संत के दर्शन होते। आज इस सत्संग में बैठे हैं संतो कलयुग में सत्संग ला सबले महान बते काबर कलयुग में जब तक योग साधना नहीं बने अब ये एक ऐसे सत्संग है जहाँ ज्ञान की जल बहते और जिन हम मन लगा के डुबकी लगाते मन लगा के में गोता लगाते वही लगे मोह माया से मुक्ति हेते न मिलते ये भाव सागर का रात दिन मोह चिंता के तो जल बहते और उकर से मानव छुटकारा पाना चाहते हम गंगा गोदावरी काशी मथुरा जाते लेकिन छुटकारा नहीं मिले कुछ क्षण के लिए मन पवित्र होते घर में जाके तहन जैसे पहली रहते लोग लेकर घर को मोह माया फिर चकड़ देते ऐसने गंगा है लेकिन ये गंगा में जिन है स्नान करते कर सठविकार दूर होते जब मन की अज्ञानता दूर होते ज्ञान के जल में स्नान कर मन में ज्ञान ही दिन उत्पन्न होते एक एक अज्ञानता नष्ट हो जाते तो जीवन के व्यथा ही दूर हो जाते ऐसे सत्संग रूपी गंगा में बैठे हैं तो मन लगा के राम कथा सुनन काबर राम कथा जीवन के व्यथा हरिये एक स्थिति जीवन के व्यथा ला दूर करे खातिर बार हम जनमानस के लिए माता पार्वती भगवान भोलेनाथ ला कहते स्वामी आज जीवन में अनेक प्रकार के व्यथा रूपी ये नाना प्रकार के व्याधि हेते घेरे है एक से मुक्ति पाना है अब मैं पहले जन्म में सती के रूप में रही राम के महिमा नहीं जाने और परीक्षा ले डाली तेकर से तिमोर त्याग दो ना वो राम हो रे परमात्मा की रात दिन भस्त हो तो आज उतरे कथा सुना के मेरे जीवन में कुछ शंका बचे है वाला दूर कर दो कह के माता पार्वती दोनों हाथ जोड़ के भगवान शंकर लग कहे स्वामी उमा कहे सुने भोलेनाथ राम के कथा ला स्वामी जाके मोला सुना देगी काकर धुन माता हाँ भोला दिन रात नाचत रही था खाई पिए के सुध नहीं रहा है कौन लाते हाँ भजत रही था ये दुनिया भर के सब नर नारी अवघटदानी तो ला गई थी मन में श्रद्धा भक्ति लगा के ला रही थे पर तोर ले बड़े कौन हवे माता पार्वती भगवान भोलेनाथ ने कहा थी वो पर तोर ले बड़े कौन हवे तेला मोला बता दो जी राम के कथा ला स्वामी जाके मोला सुना दो जी माता पार्वती के सुंदर निवेदन लसन के भगवान भोलेनाथ कहे धन्य धन्य गिरी राजकुमारी तुम समान नहीं सो हितकारी कहे माँ धन्य है वो ये संसार भर के भलाई करे खातिर बार राम कथा पूछे है ऐसने नारी संसार में हो जाही और रोज दिन घर घर में रामायण के पाठ हो ही जीवन जी एक कलल जान डाली ईर्षा द्वेष ला भुला के सबके साथ प्रेम के साथ व्यवहार करी अमर राघव लगा चाहिए वही प्रेम तो चाहिए तो ऐसा प्रेम से जीवन ला जी तो जीवन के विकार भी दूर हो जाही एक सती उमा मन लगा के राम कथा सुन के वो समय सती के रूप में रहे ना और राम कथा सुने वगैरह मुनि के आश्रम में गए लेकिन मन में शंका हुई तो कथा मन नहीं लगी तेकर सती अबर दुख पाए सुमा वो राम के अमर कहानी ले पूछता सो राम के अमर कहानी
में गा के सुनावत हो, मन लगा के सुन। मन लगा के सुन भवानी रानी के हमारी कहानी हो, हाथ के जेकर ध्यान लगावा बड़े बड़े मुनि ज्ञानी हो। हे माँ वो राम के कथा ला कहत होते, मन लगा के सुन अब हृदय में धारण कर। वो समय हृदय धारण नहीं करी, सुनी मन भ्रमित हो गए, देकर सती बड़ दुख पाए, वैसने हमरो जीवन में मत हो। सती जैसे पवित्र नारी ला राम कथा में शंका हो जाते, तो हमार जैसे कलयुग नारी ला ये शंका होना स्वाभाविक बात है। एक सती कथो उमा रामचरित की कथा सुनावा कैसे ना, रामचरित की कथा कैसे ना, ओ करी महिमा है भाई मैं सुनावा कैसे ना, ओ करी महिमा है भगवान और इष्ट देवता आराध्य देवता के महिमा ला तो कोनो बखान नहीं कर सकी, लेकिन मति के अनुसार वो राम के कथा ला कहा तो ध्यान लगा के सुन। मोर राघव है तेन्हा निर्गुण ब्रह्म है, लेकिन राजा दशरथ के प्रेम और माता कौशल्या के ममता बंधा के कर घर बेटा बन के आगे सुंदर जन रूप में चरित्र करी और चरित्र करत 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 आज माता पिता कहना मान के 14 साल के वनवास हो गए, भक्ति रूपी सीता के हरण हो गए। जेला खोजे बर हनुमान जी गीत वहाँ ले पता लगा गई, 100 योजन के समुद्र ला पार करके आज लंका में चढ़ाई करे। लड़ाई युद्ध है तेन ज्ञान के धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध हुआ थे, जहाँ वैराग्य रूपी लक्ष्मण ला मेघनाथ के शक्तिवान तेना लगे है और मेघनाथ ला शक्तिवान लगे है जेकर बस संजीवन बूटी लाना है, तो वही लंका के सुसैन वेद लाने हैं और सुसैन वेद कही कि बेरा उए के पहली जे नहा संजीवन बूटी लान देही ऐला खवा दी सुहा दी तो लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे। एक बार चिंतित हनुमान जी रहते हैं आगे बढ़े थे भगवान राम के कार्य और जहाँ वो पहुँचे ये थी रावण है काल नहीं लगे भेजे माया के मुनि बने हैं। रावण ने तो बार बार समझे नहीं माने, तो रावण के हाथ में मरे के बजाय मैं परमात्मा के हाथ में मरना
हा कपट मुनि बन के ओकर रास्ता न रोके खातिर बैठे है। आज ओकर कपट न छीन के हनुमान जी हेते ना अपन पूंछ में लपेट के पछाड़े है। ओकर बाद में अयोध्या के तीर में धौलगिरी पर्वत है, जहाँ जाके हनुमान जी हेते ना वो संजीवन कुटी के पता लगा थे, लेकिन संजीवन कुटी ला छीन ही नहीं सके। चारों दिशा में जगर बगर जलत है, वो संजीवन कुटी पहचान नहीं सके। तेकर से हनुमान जी सीधा अब का करे जाए, मोर से तो पहचान नहीं होते का ले पर्वत ला सी उखाड़ के ले जाओ। ऐसा कही के वो पर्वत ला उठा के आज हनुमान जी हेते ना अवधपुरी के ऊपर से जब उड़ियावत जावत रहा। ऐ शक्तिवान लगीस कावर जब माता सबरी के कुटी में गिस भगवान राम और लक्ष्मण माता सबरी चीख के मीठा बेर लखलई। भगवान राम लतीस और लक्ष्मण लतीस तहन्ना होगा ये दादा एकर जूठे बाहिर ला नहीं खावे कर छुए की पीछू डार फेंक दे। वही जूठा बेर रहा आज ओकर संजीवन बूटी बन के प्राण के रक्षा करत है। क्या करो देह ना प्रेम से जो यदि कोई भी सामान दे तो बोला सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, क्या करो तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जेकर से आज लक्ष्मण ला शक्ति बांट लगी, जेकर आज भक्ति जेकर आज प्रेम ला नहीं समझ सकिस माता सबरी के लक्ष्मण तेन फेकर इसलिए संजीवन बूटी बनी है कही थी। ऐसा संजीवन बूटी ला नहीं पहचानी सो हनुमान जी पहाड़ ला उठा के जब लेगा थे तो बोला देखिस कौन है। देखा भरत विशाल यति निश्चर मनया कुमारी दिन पर सायक मारे हो चाप श्रवण लगी तानी भरत प्रिय राम चंद्र भरत जी हेते नंदी ग्राम में भगवान राम ला मनाए बरगिस नहीं आई खड़ाऊ ला लेके नंदी ग्राम में सिंहासन में बैठा रहे हो। अब ओकरे रात दिन पूजा करत थे जटा बनाए भरत हेते ना चिंतित है ऊपर में देखे जगर मगर बरत पर्वत हेते उठा के कौन राक्षस हेते ना जावत है। ऐसा मन में विचार के भरत हेते ना बाण धनुष बाण ला उठाए और अपन कान के तान के बिना फर के जैसे ओकर बाण के नोक में जो रथे बोला छोड़ के वो फर ना छोड़ के बिना फर के जब बाण श्रवण तक तान के हनुमान जी के पास जब मारे लगे जैसे बिना फर के बाण ला मारी तो आगे हनुमान जी के दशा का होते गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई में लिख दी। तो का लिखे बोले भजन के बाद सुनो बोल श्याम रामचंद्र की
रामचंद्र की जय। रामाधरणी मानस के संत समाज भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ला कहे उमा भरत है तेना तो कोई राक्षस तो ही करके मारे है धोखा से, लेकिन जब जैसे मारिस बाण बिना फर के बिना नोक के हनुमान जी के लगी हनुमान जी है तेना का होगे पर वो मोरे जीवनी लागती सहायक तुमसे ऐसने कही गए भगवान राम के नाम में उच्चारण करके जब मूर्छित होकर वहां गिरी जैसे पृथ्वी में गिरी हनुमान जी पृथ्वी में गिर गए, लेकिन वो पर्वत है धर में अटक गए। आजकल वैज्ञानिक पद्धति ला अपन जानत हो बहुत पढ़े लिखे समझदार हो सब जाए क्या उसका पता आधा दूर में द्रोणा धौलागिरी पर्वत अटके है अब यदि पृथ्वी में गिरे है प्रिय वचन ला सुन के भरत जी है ना उठ के दौड़ के चले है उतावली होके पूरे राघव के नाम लेवत है। हनुमान जी के पास में आके देखी मूर्छित व्याकुल हनुमान जी ने देख के भरत रहते ना हृदय से लगाए उठा के जैसे हृदय से लगाए है अनेक प्रकार के वाला जगावत है, लेकिन लोकर नेत्र नहीं खुलत है जागत नहीं है। तब भरत जी के मुख रहते ना उदास हो गए और मन में बड़ा दुखी हो गए, नेत्र में विषाद के आंसू रहते ना भरे लगे जल बहे लगे। फिर आगे का होते पीला बाती संकेत करते। एक भजन के बाद आप मन से विदा लेना है। बोल श्याम रामचंद्र की। भरत प्रिय रामचंद्र की अभी आप लोग बहुत ही सुमधुर गीत संगीत सारगर्भित कक्षा का आनंद ले रहे थे। सुर संगम महिला मानस मंडली बसुला नगरी के इन माताओं के सानिध्य में देखा भरत विशाल व्यक्ति निश्चर मन अनुमान बिन फरसायक मारे चाप श्रवण लगी तारा और ऐसे संतों का संत मिलन।